किया, जिनकी कृपा और आशीर्वाद सदैव हम लोगों को मिलती रहती है, मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे इन चेहरों को मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। पहले तो बधाई चेयरमैन साहब को और उनकी पूरी टीम को, सभासद टीम को, जिनका शपथ ग्रहण करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय संगीता जी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद अपेक्षित रूप से हर कसौटी पर, जो पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है और जो आपकी अपेक्षाएं, नगर की अपेक्षाएं, इन पर खरा उतरने का काम करेगी। और निश्चित रूप से 5 साल में हमारा मैनपुरी अग्रणी मैनपुरी होगा, पिछड़ा मैनपुरी रह जाएगा। इस आशा विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत पुनः बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गड़बड़ जरूर कुछ रह गई है। विधानसभा कितने से जिताया था आपने? मैनपुरी सहन ने 16,500 से, यही सब बैठे हुए चेहरे, इधर भी जो राम को लाए उनको लाएंगे वो टमटमा रहे हैं। 16,500 से हमें जिताया था, लेकिन 5,500 से रह गए 1/3। कहीं न कहीं हम लोगों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कहीं न कहीं कोई त्रुटि हम लोगों की सेवा में रह गई, कहीं न कोई गलती हुई है, जिसका खामियाजा लोकसभा में तो इसलिए छोड़ देते हैं, वो तो अलग ही विषय का चुनाव था, परिस्थितियां थी, सहानुभूति का मामला था, बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन कहीं न कहीं वन थर्ड पे रहना चिंता का विषय है। उसको हम लोग चिंता करेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि खून की एक एक बूंद का कतरा भी आपके विकास और मान सम्मान के लिए बहाने का काम जयवीर सिंह और उत्तर प्रदेश की सरकार करेंगे। कहीं कोई और प्रसंग नहीं छोड़ेंगे। जो भी कमियां हैं, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार और आप और हम सब मिलकर के पूरी करेंगे और निश्चित रूप से मैनपुरी को नंबर 1 मैनपुरी बनाने का संकल्प पुनः व्यक्त करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने संकल्प लिया था, जैसी हमारी शपथ हुई थी, और ईमानदारी की बात है, मैनपुरी के लोगों को बता दो, जब विभाग मिला संस्कृति पट्टन, लोगों को लगा कहाँ झंझुना पकड़ा दिया, कुछ है ही नहीं। यही था, लोगों के फोन भी गए। लेकिन आज हम फक्र और गौरव से कह सकते हैं कि अगर मैनपुरी का संपूर्ण विकास और चमकती दमकती मैनपुरी का काम कोई विभाग कर सकता है, तो पर्यटन और संस्कृति कर सकता है। कहीं भी कोई परियोजना जो चाहे वो पर्यटन और संस्कृति विभाग करने का काम करती है। कल भी अब देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने कहा सौंपा कि अगर सिंधिया जी पर फटार लाल लगनी है तो जयवीर सिंह दिखवा लेना, और स्मारक भी बनना है तो पर्यटन विभाग दिखवा लेगा। कहीं भी कुछ आता है, पर्यटन विभाग सबसे आगे दिखाई पड़ता है। और हम लोगों ने सपना सोचा था कि सबसे पहले हम अपना माँ, जिसकी सबसे ज्यादा शीतला माँ की पूजा होती है, मानता है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और महाराजा तेज सिंह जो मैनपुरी की आन बान पहचान है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, उनके किले को आधुनिकतम बना करके एक दर्शनीय स्थल बनाने का काम करेंगे। लेकिन नहीं मिला सहयोग, हमारी छोड़िए, सारे नेताओं के द्वारा, हमारे डीएम साहब और सारे प्रशासन के द्वारा बहुत प्रयास किए गए, लेकिन राजा साहब के परिवार ने अपनी जमीन देने के लिए सहमति नहीं दी और परिणाम स्वरूप दोनों योजनाएं अब तक लंबित पड़ी हैं और उन पर कोई काम नहीं हो सका। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर चौराहे की सजाने का, संभालने का काम करेंगे। जैसा डीएम साहब बता रहे थे, मूर्तियां आ गई हैं और कुछ मूर्तियां बनने वाली हैं। और जिस समाज की जो मूर्तियां हैं, अहिल्याबाई होलकर की हो, अवंतीबाई लोधी की हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो, महाराणा प्रताप की हो, इसी प्रांगण में लल्लू सिंह चौहान की हो, ये मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। और मेरी ये इच्छा है, डीएम साहब से मैंने अभी अनुरोध भी किया है कि 21 लोगों की, जो भी मैनपुरी के इन समाजों के लोग हैं, जो समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, जिनकी बड़ी भूमिका, भले ही हमारी भारतीय जनता पार्टी में उनकी निष्ठा हो न हो, लेकिन जो मैनपुरी की समाज सेवा के लिए अग्रणी भूमिका रहते हैं, 21 लोगों की कमेटियां बनाने का काम करते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस जी की स्मारक समिति बने, महाराणा प्रताप की स्मारक समिति बनी, हमारी अवंतीबाई लोधी की स्मारक समिति बनेगी, और जितनी मूर्तियां लगेंगी उनके समाज के, उसी समाज के अग्रणी लोगों की 21 लोगों की मूर्तियां बनेगी, ताकि वहाँ पर व्यापक रूप से उनके कार्यक्रम, उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम, उनकी देखरेख, उन्हें स्मारकों की सुनिश्चित हो सके। ये हम प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही समितियां बनेंगी, सारी मूर्तियां नगर पालिका परिषद के सहयोग से हम लोग स्थापित कराने का काम कर देंगे। इसके साथ ही साथ
हम लोगों ने एक संकल्प व्यक्त किया है, जिसकी जमीन की 2 हेक्टेयर जमीन सीडीओ कार्यालय के बगल में उपलब्ध करा दी है जिला प्रशासन के द्वारा। हालांकि उसमें ग्राम विकास की कुछ बाधा है, उसको पेमेंट में ले जाके दूर करा लेंगे। 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई है सीडीओ कार्यालय के बगल में। उस जमीन को पेमेंट में कराने के बाद आगरा में भी इतना बड़ा आपका ऑडिटोरियम नहीं है, 1000 की कैपेसिटी का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम जो आप सबके लिए होगा, मैनपुरी के आम जन के लिए सुलभ रहेगा। कोई भी कार्यक्रम कभी हम कराने का काम करेंगे उसी स्थल में बनेगा। और हम कहते हैं कि ऋषियों मुनियों तपस्वियों का जिला है। कहते तो ये भी है कि मैं ऋषि के नाम पर मैनपुरी है। कहते तो ये भी है कि मार्कंडे चमन ऋषि का औछा मार्कंडे है, जहाँ हम लोगों ने लगभग 9-10 करोड़ रुपया भी दिया है, काम चल रहा है। लेकिन इसका इतिहास महाराजा तेज सिंह का इतिहास हो, ऋषियों मुनियों का इतिहास हो, कहीं भी संरक्षित सुरक्षित मैनपुरी का इतिहास नहीं था। न पूर्व का है, न वर्तमान का है, न भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था थी जहाँ मैनपुरी का इतिहास सहयोग के रखने का काम हो सके। आधुनिकतम म्यूजियम जिसमें सारा मैनपुरी का पूर्व से लेकर वर्तमान तक और भविष्य का इतिहास संरक्षित और सुरक्षित रह सकेगा, वो डिजिटल म्यूजियम उत्तर प्रदेश का आधुनिकतम म्यूजियम मैनपुरी की उसी धरती को बनाने का काम शुरू हो रहा है इसी कैंपस में। और आपको ये अवगत भी करा दें कि अकेले म्यूजियम और हमारा ऑडिटोरियम और अन्य जो निर्माण कार्य होगा उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत होने का काम हमारे संस्कृति विभाग ने किया है। अब तो राम आ रहा है, राम को लाने वाला अब तो कम से कम हो गया ना। चलिए बहुत अच्छा। तो ये इसके बाद आपकी अगर अनुमति हो तो एक परिकल्पना हम लोगों की, राजा का ताल बहुत बड़ा ताल है। हम चाहते हैं कि मैनपुरी का शाम को बैठने का स्थान, पिकनिक स्पॉट, घाटों सहित चाहे जितना रुपया लगे उसको बनाने का काम करा दें। चलिए स्वीकृत। हमारा पर्यटन विभाग डीएम साहब जल्दी से उसकी नपाई तुलाई करा के प्रोजेक्ट हम भेज देंगे, करा दो। जितना रुपया चाहिए पर्यटन विभाग देगा उसको पिकनिक स्पॉट मैनपुरी का बनाने का काम है। और नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी होगी कि इसमें सहयोग करने का काम करे। सहयोग, प्रशासनिक सहयोग, नपाई लिपाई में सहयोग, वहाँ जो व्यवस्था उसका सहयोग नगर पालिका करेगी और पर्यटन विभाग उसको पूरा डेवलप करने का काम करेगा। लेकिन एक ध्यान रखना, अवैध कब्जे बहुत हैं, शिकायतें आएंगी, झेलना आपको पड़ेगा। मैनपुरी के लोग तैयार रहना। तमाम लोग जो अवैध कब्जा किए होंगे, जब काम होगा तो खाली भी होगा, तो इसके लिए सहयोग होगा। चलिए डीएम साहब सब तैयार है मैनपुरी आपके सहयोग के लिए। ये महाराजा अग्रसेन चौक की आप लोग कोई भी चौक, महाराजा अग्रसेन चौक सहित, अभी डीएम साहब ने कोई तो कहा 8 जितने भी चिन्हित 8 चौक हैं सबका मूर्तियां लगेगी। उसी समाज के वरिष्ठ 21 लोगों की कमेटियां बनाने का भी काम आप जो मांगोगे तो मिलेगा, उसमें कहीं कोताही नहीं होगी। लेकिन मैनपुरी को भव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जहाँ एक और आपका केंद्रीय विद्यालय इसी जुलाई से मैनपुरी में आपके बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा, इसी लक्ष्य से, जिसमें गरीबों के बच्चे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी बहुत जल्दी आपका मैनपुरी का रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण कराने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास है कि बड़ी जो ट्रेन है, ग्वालियर से हो और अन्य जो बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है, उनका स्टॉपेज भी यहाँ कराने के लिए हम भारत सरकार से लगातार प्रयास है और लगातार प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी तो जाम की स्थिति की चर्चा जो डीएम साहब कर रहे थे, उस पर तो आपने कुछ कहा ही नहीं। और मैनपुरी का बाईपास हमने मुख्यमंत्री से भी कहलवा लिया। अब तो खुद को तालियां बजा के उसका तो स्वागत करो। और उसकी लागत पता है कितनी है? डीएम साहब की लगभग 700 करोड़ रुपया उसकी लागत है। मैनपुरी बाईपास 700 करोड़। और वो बाईपास आपका कल तैयार तो कर लिया था डीएम साहब ने,
देखिए हमने चलो मुख्यमंत्री का भी ठप्पा लगना चाहिए, और जानबूझ के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का भी जो बड़ा अमाउंट का था एक कटौती न हो जाए, तो मुख्यमंत्री से भी हामी भरवा ली, और वो बाईपास आपका इसी वित्तीय वर्ष में उसके लिए धंधा स्वीकृत हो जाएगी। डीएम साहब और एसडीएम साहब लग करके उसकी जमीन का मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और चिकित्सा करा दे अभी इसलिए नहीं होगा, और 5,500 से जिताए हो 16.5 में पहुंचा अगले चुनाव में, तो जो बचेगा वो सब होगा। चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इस आशा उम्मीद के साथ कि आइए हम सब मैनपुरी को मिलकर के भव्य मैनपुरी, दिव्य मैनपुरी, अलौकिक मैनपुरी, चमकती हुई मैनपुरी, दमकती हुई मैनपुरी के सपने को साकार करने का काम सब मिलकर करेंगे। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक, जाति भेदभाव नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की बेईमानी, किसी प्रकार की नाइंसाफी और किसी प्रकार का पक्षपात किसी भी कीमत पर विकास के कार्यों में नहीं होने देंगे। इस आशा विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः एक बार नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब को, उनकी पूरी सभापतियों की टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, अपने जिला प्रशासन का जिन्होंने भव्य दिव्यकल कार्यक्रम कराया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्वागत तो कर लो, ये तो कल का प्रशासनिक कार्यक्रम था। इसके लिए और फिर विपरीत परिस्थितियों में कल भी रात को बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, 1 घंटे मुख्यमंत्री से लेट, 1.5 घंटे लेट कार्यक्रम कराया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आप लोगों ने जन सैलाब मन पड़ा मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सुनने के लिए, उसके लिए हृदय से हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और इस आशा उम्मीद के साथ कि आपका हृदय से आशीर्वाद, सहयोग हम लोग को निरंतर रूप से मिलता रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।